नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और लाइव शो में आप जानते हैं कि हर दिन हम बात करते हैं किसी खास मुद्दे की, किसी खास व्यक्ति की। लेकिन आज की जो बात है वो थोड़ी सी अलग है, इनफॉर्मल बातचीत है। और वो बातचीत है डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में, जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। यानी अब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। एक इतिहास उन्होंने बनाया है। और हमने लगातार इस हफ्ते की शुरुआत से मंगलवार को अमेरिका में वोटिंग हुई और उसी दिन नतीजे आने शुरू हो गए और अगले कुछ घंटे में क्लियर भी हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चुनाव जीत गए हैं। और उनकी जीत के बाद भारत में जिस तरह की कवरेज हुई वो आप सभी ने देखा। और वो बताने की जरूरत नहीं है। कल हम चाहते थे कि बात करें डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत के बारे में, लेकिन हमने कल नहीं किया क्योंकि उसका ओवरडोज हो गया था। मतलब तमाम लोग उसके बारे में, आप चाहे टेलीविजन पे चले जाइए, सोशल मीडिया पे चले जाइए, किसी न्यूज पोर्टल पे चले जाइए, और आज भी सारे अखबार रंगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत के बारे में ही बात कर रहे हैं। पहले हमने जो बातचीत की 2 दिन की, अपने जो एक्सपर्ट हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट, विदेश मामलों के एक्सपर्ट पीके सिंह साहब, उनके साथ बात की। और आपने देखा कि नतीजे लगभग वैसे ही आए हैं। उन्होंने तो एक तरीके से खुलकर ऐलान कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, जबकि बड़े कांटे की लड़ाई बताई जा रही थी, बड़ी करीबी टक्कर बताई जा रही थी। और आप ये बात भी मानेंगे कि आज चुनाव की स्थिति ऐसी हो गई है, चाहे वो भारत में हो रहे चुनाव हो या अमेरिका जैसे देशों में हो रहे चुनाव, वहां ज्योतिषी भी भविष्यवाणी करने से डरते हैं। क्योंकि क्रिकेट मैच और चुनाव आजकल इतने अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आ रहे हैं कि कई ज्योतिषियों की दुकानें बंद हो गई। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान जब ज्योतिषियों को एक चैनल ने बैठा दिया था, उसके बाद उनकी भविष्यवाणी का क्या हश्र हुआ था। उस चैनल को भी कई दिनों तक बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बात में आपके साथ बात करते हुए फक्र के साथ हम बताएंगे कि हमने पिछले कुछ दिनों में चुनाव के दौरान ही, चुनाव के दरमियान ही कैपिटल हेडलाइंस की शुरुआत हुई थी। और जो भविष्यवाणियां हमने, हमारे एक्सपर्ट्स ने की, बहुत हद तक हरियाणा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश आसपास रही हैं चीजें। और पीके सिंह साहब, प्रशांत सिंह साहब, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, न केवल डोनाल्ड ट्रंप की जीत का उन्होंने भविष्यवाणी की थी, बताया था, रीजन बताए थे, क्योंकि वो सूचनाओं को डिकोड करते रहे हैं लंबे समय से। और आप उनकी बातचीतों में ये परखते भी होंगे, देखते भी होंगे कि वो जो जानकारियां देते हैं वो जानकारियां हवा में नहीं होती, जमीनी जानकारियां आती हैं, उनको वो इकट्ठा करते हैं, कंपाइल करते हैं, डिकोड करते हैं, फिर आपके पास तक पहुंचाते हैं। ऐसा करने वाले लोग बहुत कम हैं। और सूचनाओं का स्रोत एक नहीं होता, कई सारे स्रोत होते हैं और बरसों बरस से वो ये काम करते रहे हैं। मैं खुद भी पत्रकारिता में लंबे समय से रहा हूं और केवल एक सोर्स पर रिलाई नहीं करते हैं, कई चीजों को देखते हैं, जमीन पर जाकर भी देखते हैं, लोगों से बात करके देखते हैं। अब आप कहेंगे आप अमेरिका तो गए नहीं, लेकिन आजकल आपको बहुत जगह जाने की जरूरत नहीं होती। वहां से जो खबरें आती हैं, आपकी अपनी नजर क्या कह रही है, समझ क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, इशारे क्या हो रहे हैं, इसको समझना बड़ा जरूरी है। और उसके हिसाब से ही आप बताते हैं कि बात किस दिशा में जा रही है, आप अनुमान लगाते हैं। वैसे बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, चुनाव विश्लेषण करने वाले लोग फेल होते रहे हैं, जैसे योगेंद्र यादव साहब, लोकसभा चुनाव में उनकी भविष्यवाणियां सही हुई थी, लेकिन हरियाणा चुनाव में उन्होंने जो कुछ कहा वो सबके सामने है कि वो औंधे मुंह ही उनकी भविष्यवाणियां गिर गईं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं कि किस तरह का उन्होंने चुनाव जीता, क्योंकि 2016 में भी हमने यही देखा था जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति वो चुने गए थे। हालांकि आज की तारीख में भी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, क्योंकि उनका इनॉग्रेशन यानी शपथ ग्रहण समारोह जनवरी में होगा, 20 जनवरी उसकी तारीख है। जो बाइडेन साहब ने उनको बधाई दे दी है। जब जो बाइडेन का इनॉग्रेशन था तब डोनाल्ड ट्रंप वहां मौजूद नहीं थे, वो अपने किसी निजी ठिकाने पे चले गए थे। और ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ था जब कोई राष्ट्रपति शपथ ले रहा हो और जो राष्ट्रपति विदा हो रहा हो वो उस शपथ समारोह में मौजूद ना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही हैं। मैं बात कर रहा था 2016 की, जिस दिन वहां चुनाव हुए थे अमेरिका में, उस दिन भारत में नोटबंदी हुई थी। 8 नवंबर की वो तारीख है। बहुत सारे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव की वजह से नहीं, बल्कि नोटबंदी की वजह से वो तारीख 8 नवंबर 2016 याद है।
लेकिन मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो इलेक्शन भी अच्छी तरीके से याद है, किस तरह से वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बने और उसके बाद उनका मुकाबला हिलेरी क्लिंटन के साथ था। और हिंदुस्तान तक उस चुनाव की चर्चा हो रही थी क्योंकि बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, भारत आए थे, भारत की पार्लियामेंट में पहुंचे थे, और जिन लोगों ने वो दौर देखा है उनको याद भी होगा कि क्लिंटन साहब से हाथ मिलाने के लिए हमारे जो एमपीज हैं, माननीय सांसद महोदय उस समय के थे, उनके बीच में एक होड़ लग गई थी। तो बिल क्लिंटन एक ऐसा नाम थे जिनका एक क्रेज था, और बराक ओबामा उसके पहले राष्ट्रपति थे। हिलेरी क्लिंटन के चुनाव के पहले की मैं बात कर रहा हूं। उस समय बराक ओबामा साहब का भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको अपना दोस्त कहते थे, और रिपब्लिक डे पर जब वो आए थे तो उनके फर्स्ट नेम यानी बराक कहकर ही कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको पुकार भी रहे थे, बुला भी रहे थे। तो उससे मालूम पड़ता था कि वो इंटीमेसी किस तरह की है। तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग माने बैठे थे कि हिलेरी क्लिंटन जीत जाएंगी। कई सारे सर्वे जो दिखा रहे थे, सर्वे के नतीजे, जैसे मैंने कहा कि चुनाव आजकल इस तरह के हो गए कि ज्योतिषियों के लिए भी आसान नहीं है कोई भविष्यवाणी करना। तो उस दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल चौंका दिया था दुनिया को, चुनाव जीतकर उन्होंने दिखाया था। और हिलेरी क्लिंटन जो पहले ही महिला राष्ट्रपति बनने का सपना देख रही थी अमेरिका का, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग चाहते थे, बराक ओबामा भी चाहते थे, जो बाइडेन साहब भी उस समय राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की रेस में थे डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से, लेकिन हिलेरी क्लिंटन के पीछे समर्थन था तमाम लोगों का, दुनिया भर के लोगों का समर्थन था, बराक हुसैन ओबामा का भी समर्थन था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सबको चौंकाते हुए पहुंच गए, चुनाव के बिल्कुल कांटे की लड़ाई बनाई पहले, फिर चुनाव वो आराम से जीत गए। और जीतने के बाद जब वो जीते थे, पहली बार जब वो राष्ट्रपति बने थे, तो अमेरिका के लोग उनको जानते थे क्योंकि वो एक पॉपुलर व्यक्ति थे, बहुत अमीर आदमी थे, कारोबारी, एक कामयाब कारोबारी रह चुके थे। हालांकि उन्होंने कई बार घाटे भी झेले थे और उन घाटों का भी प्रचार किया था, टीवी होस्ट भी रह चुके थे। तो अमेरिका के लिए वो नए शख्स नहीं थे, बहुत सारे लोग उनको जानते थे, उनकी कामयाबी नहीं थी, वो जीत जाएंगे इसकी उम्मीद वहां भी कम लोगों को थी। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने, 4 साल का उनका कार्यकाल, कुछ हिस्सा कोविड के चपेट में रहा, लेकिन बाकी पूरी दुनिया ने उनको देखा कि किस तरह उन्होंने काम किया, किस तरह के उन्होंने बयान दिए, किस तरीके से वो आत्ममुग्ध तो है ही, सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हैं, अपने आप को पसंद करते हैं, अमेरिका को ग्रेट बनाने के नारे के साथ वो वहां पहुंचे थे, और किस तरह उन्होंने अपना कार्यकाल गुजारा, किस तरह के वो राष्ट्रपति रहे। दुनिया भर ने उनको देखा, वो किम जोंग उनसे मिलने चले गए, जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, तानाशाह हैं, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उनको लेकर उनके जो बयान आए, नेटो को लेकर उन्होंने क्या कहा अपने पहले कार्यकाल में, वो सारी दुनिया को पता है। लेकिन उनकी विदाई जिस तरीके से हुई, 2020 का जो चुनाव था, वो दोबारा उम्मीदवार बने रिपब्लिकन पार्टी के, और राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने वो चुनाव लड़ा, चुनाव वो हार गए, लेकिन नतीजे मानने को वो तैयार नहीं हुए। और यही से वो संदेश है जिसके बारे में आज की मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत में आपके लिए क्या संदेश है। तो जब 2020 में वो रुखसत हुए, विदा हुए, जो बाइडेन आए, उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से वापसी करेंगे और पूरी दुनिया उनकी आरती उतार रही होगी, उनकी तारीफ कर रही होगी, उनके बारे में चर्चा कर रही होगी, और यह दावा कर रही होगी कि हम तो जानते ही थे। चाहे आप जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनकी आप बात करें, या बाकी दुनिया के दूसरे लोगों की बात करें, जेलेंस्की कह रहे हैं कि मैंने तो सितंबर में इनसे मुलाकात की थी, उस समय हमारी बड़ी गर्मजोशी भरी मुलाकात रही थी, क्योंकि जेलेंस्की को मालूम है जिन बाइडेन साहब के दम पर वो लगातार युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, उनकी विदाई होने जा रही है, और उनकी उत्तराधिकारी कमला हैरिस आती तो जेलेंस्की साहब को बड़ी राहत मिलती। लेकिन वो आई नहीं, ट्रंप साहब आ गए, और ट्रंप साहब दावा करते रहे हैं कि वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करा देंगे। चाइना के बारे में भी वो काफी कुछ बोलते रहे हैं, जैसे उन्होंने कमला हैरिस के बारे में कहा था कि अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती है अमेरिका की, तो शी जिनपिंग उनको उसी तरह डराएंगे जैसे बच्चों को डराते हैं। तो ये ट्रंप के बोलने का अंदाज है। लेकिन आपके लिए जो संदेश है वो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2020 में एक तरीके से उनका मरसिया पढ़ दिया गया था, उनके राजनीतिक करियर का अंत मान लिया गया था, और ये मान लिया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप
कि अब जिंदगी जितनी भी बची है, क्योंकि जब वो विदा हुए थे तो वो 74 साल के थे, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई 74-75 साल के व्यक्ति रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि वो चिर रिटायरमेंट में चले जाते हैं। चिर रिटायरमेंट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 60 साल में अमूमन नौकरी से लोग रिटायर हो जाते हैं। जो लोग अपना कारोबार करते हैं, निजी कामकाज करते हैं, वो भी 60 साल की उम्र आते आते अपने आप को बुजुर्ग मान लेते हैं। 70 पार करते करते तो वो तमाम तरह की बीमारियों में इस तरह से घिर जाते हैं कि आगे के बारे में वो ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। हालांकि जब से ये योगा कार्यक्रम शुरू हुए हैं, फिटनेस को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, तब से कुछ बुजुर्ग आपको दिखते होंगे, एक्टिव दिखते होंगे, वॉक करते हुए दिखते होंगे, लेकिन इस तरह राजनीति में आके वो कोई सक्रिय रोल निभाएंगे, इसकी उम्मीद तो बहुत कम की जाती है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में आई है और एक फॉर्मूला, एक कैप जो मार्गदर्शक मंडल का बना है कि 75 साल के नेता हो तो उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए, तो ये नीति के बाद से भारत में भी जो 75 साल के नेता हैं उनको भी कई पार्टियां ऐसे देखती हैं कि इनको रिटायरमेंट दे दिया जाए। तो जब विदा हुए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब तो उस समय उनकी उम्र 74 साल थी, आज वो 78 साल के हैं और तमाम तरह के केस मुकदमों में घिरे हुए थे। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव नतीजे को खारिज कर दिया और ये कहा कि इसको नतीजे को मैं मानता नहीं हूं, ये तो जो मैंडेट है इसको लूट लिया गया है, मैं हारा नहीं हूं, जबरदस्ती मुझे हरा दिया गया है, तो उनके जो लॉयल्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो सब कैपिटल हिल्स पहुंच गए। वहां जो हिंसा हुई उसके लिए भी इनको दोषी माना गया और तमाम दूसरी दिक्कतों से ये घिर रहे थे। तो पहले तो ये कोई मानने को तैयार नहीं था कि रिपब्लिकन पार्टी, क्योंकि वहां जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनके बीच में मुख्य मुकाबले होते रहे हैं, तो वहां पहले आपको उम्मीदवार बनने के लिए ही अपनी पार्टी के अंदर एक जंग करनी पड़ती है। जो बाकी कैंडिडेट्स होते हैं उनसे अपने आप को बेहतर साबित करना पड़ता है, पब्लिक का समर्थन हासिल करना पड़ता है पार्टी के अंदर, उसके बाद फिर आप उम्मीदवार बनते हैं। तो ये माना जा रहा था कि ये लड़ाई ही डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर भी उनका जबरदस्त विरोध हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने वो जीता, उम्मीदवार बने, और उसके बाद जो बाइडेन साहब को उन्होंने लगभग पछाड़ दिया था। लेकिन जो बाइडेन साहब क्योंकि उनकी उम्र थी, दिक्कतें थी, उनकी पार्टी नहीं चाह रही थी कि वो दोबारा चुनाव लड़े, और जब वो चुनाव मैदान से हटे और कमला हैरिस आई तो कमला हैरिस ने तो बिल्कुल फ्लाइंग स्टार्ट की। तो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को बुजुर्ग बता रहे थे और अपने आप को ज्यादा तंदुरुस्त बता रहे थे, कमला हैरिस के आने के बाद, क्योंकि कमला हैरिस की उम्र 60 साल है, डोनाल्ड ट्रंप साहब बुजुर्ग लगने लगे, उनके लिए दिक्कतें बढ़ गई। उन्होंने जो अपने कार्यक्रम रद्द किए उसके बाद लोगों ने ये कहा कि ये इतना लोड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है आज की तारीख में भी, भले ही चीन की ताकत कितनी बढ़ गई हो, पुतिन साहब की ताकत जो भी हो, अमेरिका के राष्ट्रपति को आज भी दुनिया मानती है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, और अमेरिकन तो इस बात को मानते ही हैं। अमेरिका के जितने वेस्टर्न सहयोगी हैं वो भी इस बात को मानते हैं। तो बार बार ये कहा गया कि ट्रंप साहब अगर आते हैं, क्योंकि 78 साल इनकी उम्र हो गई है, इस उम्र का कोई भी व्यक्ति, हालांकि बाइडेन जब प्रेसिडेंट बने थे वो भी लगभग इसी उम्र के थे, लेकिन कमला हैरिस और उनकी टीम बार बार कह रही थी कि अगर बाइडेन की जगह ट्रंप आते हैं और इस उम्र में 78 साल में आते हैं, जो कि अपने मीडिया के प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं, अपने कैंपेन के प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं, तो ये चला नहीं पाएंगे देश को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बार फिर सबको चौंकाया, हैरान किया। हैरान करने के बाद वो चुनाव जितना कंफर्टेबली जीते, क्योंकि कांटे की एक टक्कर बताई जा रही थी, वो कांटे की टक्कर नतीजों से आपके सामने नतीजे हैं, जाहिर है कि वो कांटे की टक्कर नहीं रही, और डोनाल्ड ट्रंप ने आराम से, इत्मीनान से वो चुनाव जीता। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि संदेश आपके लिए यही है कि जब सारी दुनिया आपको खारिज कर दे, जब सारी दुनिया ये कहे कि आप ये कर ही नहीं सकते, डोनाल्ड ट्रंप वो करके दिखाते हैं। जिस तरह के इल्जाम में वो घिरे हुए थे, जो आरोप उन पर लगे हुए थे, कुछ के फैसले आ गए, कुछ के फैसले आना बाकी है, आपको भी उनकी जानकारी है। अगर किसी और नेता पर उस तरह के इल्जाम लगे या उस तरह की दिक्कत हो, या जिस तरह उनके सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ा, शायद वो राजनीति छोड़ दे, केवल केस मुकदमों पर ही ध्यान लगाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे अमेरिका को अपने पीछे यूनाइट कर लिया, और जैसा मैंने कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद तो आप वो चमत्कार देख ही रहे हैं। जो उनके मित्र देश हैं, दोस्त हैं उनके, वो तो उनको बधाई दे रहे हैं। जो उनके आलोचक भी रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम तो जानते ही थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के दिखाएंगे। तो मुझे भी याद आ गया कि तमाम बच्चे आजकल रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं,
और वो इस तरह की बातें, मोटिवेटिंग बातें उसमें बताते हैं। कई बार उसको मजाकिया अंदाज में लिया जाता है। जैसे बच्चे कहते हैं, कई बच्चों को आपने सुना भी होगा कि खून से लिख दे तू अपनी कामयाबी की कहानी और किस्मत से कह मिटा के दिखा। तो इस चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ऐसा दिखा भी, 2 बार उन पर हमले हुए। एक बार तो उनके कान से जो गोली छू के निकली, खून के निशान भी नजर आए, और डोनाल्ड ट्रंप ने वो करके दिखाया जो बहुत से लोगों के लिए, कम से कम उस स्थिति में जो उन्होंने किया, कोई जरूरी नहीं है कि आप वैसा फॉलो करें। आप जरूरी नहीं है कि राजनीति में हो ही वहीं आप कामयाबी हासिल करें, लेकिन जब लोग मान लें कि आपके लिए डेड एंड है, उम्र भी आपके साथ ना हो, सहयोगी भी आपके साथ ना हो, और आप जो करने जा रहे हो उस पर, उस विजन के साथ बहुत सारे लोगों का समर्थन ना हो, सारी दुनिया आपको खारिज कर चुकी हो, उस समय आप उठें और उठकर ऐसा कुछ करके दिखाएं। तो जैसा शाहरुख खान ने अपनी एक फिल्म में कहा था कि पूरी यूनिवर्स आपको मदद करती है अगर आप शिद्दत से कोई चीज चाहते हैं करना। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की ख्वाहिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो ये एक यूनिवर्स, ये यूनिवर्स इज विद मी। यूनिवर्स अगर हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से देश और दुनिया पर क्या असर होगा, कितना फर्क आएगा, जब हमारे एक्सपर्ट पीके सिंह साहब होंगे, क्योंकि उनके साथ इस मुद्दे पर विस्तार से हम 2 कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें एक कार्यक्रम में हमने बात की थी कि दुनिया पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या असर होगा, भारत पर क्या असर होगा। असर दिखने भी लगा है कई जगह, चाइना से लेके, यूक्रेन से लेके, रशिया से लेके यूरोप तक असर दिखने लगा है। जो उनके पड़ोसी हैं कनाडा, मैक्सिको, क्योंकि ट्रंप के जो पड़ोसी हैं कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो साहब, जिनका भारत से भी आजकल बहुत चल रहा है, बातचीतें चल रही हैं, इधर उधर से बातें हो रही हैं, वो ट्रंप साहब को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि ट्रंप साहब उनकी पैदाइश को लेकर भी कुछ इस तरह की बातें कह चुके हैं जो कि ट्रूडो साहब और उनके समर्थकों को रास नहीं आता। तो मैंने जैसा कहा कि ट्रंप का एक नेचर है, एक अंदाज है, और वो जो उनकी बातें हैं वो वही समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो करके दिखाया है उसमें आपके लिए भी एक संदेश है। संदेश यही है कि जब सारी दुनिया आपको खारिज कर दे, तब आप अपने दिल पर भरोसा करें, अपनी हिम्मत जुटाएं, और पूरी ताकत के साथ अगर आप मैदान में उतरें तो निश्चित तौर पर आप कामयाबी हासिल करेंगे। और जो पूरी कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की, मैं चाहता हूं कि चलते चलते वो भी आपको दिखा दी जाए। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद दावा किया है कि वो एक बार फिर अमेरिका को महान बनाएंगे। जीत का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि भगवान ने उनकी जान इसी दिन के लिए बचाई थी। ट्रंप 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में खुद पर हुए हमले का जिक्र कर रहे थे, तब उन पर चलाई गई गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। तब दावा किया गया था कि उनकी जान बाल बाल बची है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वो कर दिखाया जो लोगों को असंभव लग रहा था। ट्रंप ने दावा किया है कि वो देश की सभी समस्याओं को दूर करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगले 4 साल अमेरिका के लिए बहुत अहम है और वो अमेरिकी लोगों, उनके परिवार और भविष्य के लिए काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के साथ इतिहास रच दिया है। वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतर के बाद राष्ट्रपति चुनाव जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। ट्रंप ने इससे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। कमला हैरिस उनसे काफ़ी पीछे रह गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन 4 साल बाद साल 2020 में उन्हें जो बाइडेन के हाथों हार झेलनी पड़ी। ट्रंप ने 2016 में हिलेरी क्लिंटन को हराया था और अब कमला हैरिस को मात दी है। ऐसे में उन्होंने 2 बार अमेरिका में पहली राष्ट्रपति बनने का सपना देखने वाली 2 उम्मीदवारों की कोशिशों को नाकाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने पर बधाई दी है। डोनाल्ड ट्रंप 78 साल के हैं। उनका जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के दादा फ्रेडरिक जर्मनी में पैदा हुए थे और 16 साल की उम्र में वहां से भागकर अमेरिका आए थे। वो नाई का काम करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेडरिक के मंझले बेटे थे।
फ्रेड ने अपनी मां के नाम पर रियल एस्टेट कंपनी शुरू की और जल्दी ही न्यूयॉर्क के प्रमुख कारोबारी बन गए। फ्रेड के 5 बच्चे थे, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप चौथे नंबर पर थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 8 साल की उम्र में ही करोड़पति बन चुके थे। स्कूली दिनों में उनकी काफ़ी शिकायतें आती थीं, जिसके बाद 13 साल की उम्र में उन्हें मिलिट्री स्कूल भेजा गया। 22 साल की उम्र में वो अपने पिता की कंपनी से जुड़े और 25 साल की उम्र में कंपनी के प्रेसिडेंट बने। 2016 में वो रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार बने और हिलेरी क्लिंटन को हराकर चुनाव जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। उन्होंने ट्रंप से बात भी की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि अपने दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से अच्छी बातचीत की, शानदार जीत के लिए उन्हें बधाई दी। एक बार फिर उनके साथ मिलकर भारत अमेरिकी रिश्तों को और मजबूत करने के लिए तमाम क्षेत्रों, तकनीक, रक्षा, ऊर्जा, स्पेस और कई दूसरे क्षेत्रों में काम करने की ओर देख रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो यहां क्वाड की सालाना समिट में शामिल होंगे। भारत 2025 में होने वाली क्वाड समिट की अध्यक्षता करेगा। क्वाड में भारत और अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एलन मस्क को नया स्टार बताया है। मस्क सबसे अमीर कारोबारी हैं और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने पहले ही ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप से लंबी बातचीत भी की थी। ट्रंप की जीत के बाद मस्क ने कई ट्वीट किए हैं। एक में उन्होंने लिखा कि अमेरिका बिल्डर्स का देश है और जल्द ही आप एक नए निर्माण के लिए पूरी तरह फ्री होंगे। मस्क ने संकेत दिया है कि वो मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी में जुट गए हैं। अमेरिका में 2026 में मिड टर्म इलेक्शन होंगे। मस्क ने कहा है कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया है, उसका मुकाबला करने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के चर्चित बिजनेसमैन हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी को फंडिंग करते हैं। तो ये थी डोनाल्ड ट्रंप की जीत की कहानी हमने आपको सुनाई। और जैसा सभी लोग कहते हैं, मतलब जिन रील्स और शॉर्ट्स की मैं बात कर रहा था, जो आजकल बच्चे काफी शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो या बाकी सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म हो, उसमें बार बार एक चीज आपको सुनने के लिए मिलती होगी कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो इस चुनाव प्रचार के दौरान, इन 4 सालों के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप का हमने पसीना बहते देखा, खून भी बहते देखा और उन्होंने वाकई एक ऐसा इतिहास बदला है जो आपको और तमाम लोगों को इंस्पायर कर सकता है कि जब सारी दुनिया आपको खारिज करे, आपके खात्मे का ऐलान कर दिया जाए। उन्होंने क्या तरीके अपनाए वो एक अलग बात है, उनके ऊपर क्या इल्जाम लगे वो एक अलग बात है। जरूरी नहीं है कि वो सिमिलरिटी आपके साथ हो, लेकिन आप इस चीज से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि जब सारी सिचुएशन आपके खिलाफ हो, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, आपके अपने भी आपका साथ छोड़ के चले जाएं, तब भी आप ऐसी वापसी कर सकते हैं जो 100 सालों में नहीं हुई हो। तो उन्होंने नारा दिया है कि अमेरिका को दोबारा महान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो 4 सालों में पता चल जाएगा, लेकिन उन्होंने एक महान बल्कि महानतम वापसी जरूर की है। तो ट्रंप साहब को बधाई। और अगर आप उससे कोई इंस्पिरेशन ले सकें, कोई प्रेरणा ले सकें, अपनी जिंदगी में भी आपका कोई ऐसा संकल्प हो जिसे आप इसी शिद्दत के साथ पाने के लिए आगे बढ़ सकें, तो यकीन कीजिएगा कि यूनिवर्स, जिसे कायनात कहा जाता है, ब्रह्मांड, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। तो आज कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो में इतना ही। थोड़ी अलग बात हमने की है, अमेरिका के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में विस्तार से बात करेंगे, भारत से उनके रिश्तों के बारे में भी बात करेंगे। अगले साल वो भारत आने वाले हैं और तमाम इक्वेशंस जो अब बदलने वाली हैं पूरी दुनिया की, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बात आज केवल इसीलिए थी कि इस कहानी से आप कुछ सीख सकें। तो आप